सेल्यूलर अडेप्टेशन में जो है वो सबसे पहले हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि नंबर जो भी और सेल है, जो भी ऑर्गन है, उसका साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हाइपरप्लेजिया में जो है वो नंबर ऑफ सेल्स जो है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। और ये उन्हीं सेल्स में होता है, जो ये उन्हीं ऑर्गन में होता है जहाँ पे जो है वो जो सेल्स होते हैं उनकी माइटोटिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, उनमें जो है वो हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी दोनों ही हो सकते हैं एक ऑर्गन के अंदर। और ये वोकल नॉड्यूल की बात करें तो वोकल नॉड्यूल में जो है वो मोस्टली जो है वो हाइपरप्लेजिया होता है बजाय कि एट्रोफी हो, तो वहाँ पर हाइपरप्लेजिया जो है वो ज़्यादा कॉमन है इन वोकल नॉड्यूल। हाइपरप्लेजिया जो है वो फिजियोलॉजिक भी हो सकता है, पैथोलॉजिक भी हो सकता है। दो एग्जाम्पल हैं हाइपरप्लेजिया की जिसमें जो है वो फिजियोलॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल हार्मोनल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है फीमेल ब्रेस्ट की प्यूबर्टी पर और प्रेगनेंसी पर उसकी जो है वो प्रोलिफरेशन होती है, तो वो जो है वो रिजल्ट होती है बाय हाइपरप्लेजिया। और दूसरा है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया मतलब ये कि अगर किसी का लिवर रिसेक्ट हुआ है, पार्शली रिसेक्शन हुई है, तो 12 आवर्स के बाद जो है वो लिवर सेल्स जो है वो माइटोटिक एक्टिविटी के थ्रू जो है वो इवेंचुअली रिस्टोर नॉर्मल वेट ऑफ द लिवर को जो है वो रिस्टोर कर लेंगे। और जो हाइपरप्लेजिया जो है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया तब होता है अगर जो है वो एक्सेसिव हार्मोनल या ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन हो, तो उसकी वजह से जो है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जो है वो यूट्राइन बर्स्ट आता है, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिट, और जो ग्रोथ होती है ये इनहिबिट होती है बाय प्रोजेस्ट्रॉन। अगर जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के जो है वो लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब हो, उनका बैलेंस जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बैलेंस डिस्टर्ब हो, तो इसकी वजह से पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और ये कॉज करेगा एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, हाइपरट्रोफी में जो है वो सेल्स जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें कोई नया सेल नहीं बनता, यहाँ पर सिर्फ जो है वो डीएनए कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है। फिजियोलॉजिक में जो है वो हाइपरट्रोफी फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स के अंदर हाइपरट्रोफी होती है इन वेट लिफ्टर्स, और पैथोलॉजिक एग्जांपल ये है कि कार्डियक हाइपरट्रोफी होती है इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। फिर है एट्रोफी में क्या होता है कि सेल श्रिंकिंग होती है क्योंकि सेल सब्सटेंस जो है वो लॉस हो जाता है। जो एट्रोफीड सेल्स होते हैं वो डेड नहीं होते, वो अलाइव सेल्स होते हैं, बस उनके अंदर जो सेल सब्सटेंस जो है वो कम होता है। एट्रोफी होती किस वजह से है कि अगर जो है वो वर्कलोड डिक्रीज़ हो गया, फॉर एग्जांपल किसी को फ्रैक्चर हो गया या इमोबिलाइज लिम्ब है या फिर जो है वो डीनर्वेशन है या डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई है या इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है उसको मिल रही है या फिर जो है वो लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से जो है वो एट्रोफी हो गई है ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गन। और इट कैन बी ड्यू टू सेनाइल एट्रोफी यानी कि एट्रोफी ड्यू टू एजिंग, तो सेनाइल एट्रोफी है। देन वी हैव मेटाप्लेजिया में क्या होता है, मेटाप्लेजिया में जो है वो रिवर्सिबल चेंज आता है वन एडल्ट सेल टाइप का जो है वो दूसरी एडल्ट सेल टाइप में जो है वो चेंज हो जाती है, दैट इज़ मेटाप्लेजिया। फंक्शनल चेंज इन सेल की वजह से जो है वो मेटाप्लेजिया होता है। मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि एक मोस्ट कॉमनली जो सरफेस एपिथेलियम है उसका मोस्ट कॉमनली जो सरफेस एपिथेलियम होती है उसका वो अंडरगो होती है इनटू मेटाप्लेजिया, और क्रॉनिक इरिटेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, राइट। एंड मेटाप्लेजिया जो है वो ओके देन अच्छा मेटाप्लेजिया में जो है वो क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो अपना एक फंक्शन जो है वो दूसरे वाले उसमें कैरेक्टरिस्टिक में जो दूसरे एपिथेलिया की टाइप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो मेटाप्लेजिया फॉर एग्जांपल विटामिन ए डेफिशिएंसी में या फिर हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स के अंदर जो है वो क्या होता है कि कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ट्रेकिया ब्रोंकाई के वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। इसके अलावा मायोसाइटस ऑसिफिकेंस यानी कि जो है बोन फॉर्मेशन हो जाती है टिश्यूज़ में जहाँ पर जो है वो ट्रॉमेटिक इंजरीज जो है वो बार बार हो रही हो, तो वहाँ पर जो है वो बोन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है।
एंड वन पर्सन हैड स्वेलिंग इन द अपर आर्म ड्यू टू इंजरी, तो स्वेलिंग जो है वो 3 महीने तक रहेगी और उसके बाद जो है वो बाय रिजॉल्व इन 1 ईयर ड्यू टू मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के बाद जो है वो स्वेलिंग जो रिजॉल्व हो गई और वहाँ पे जो है वो क्या हुआ कि उस मसल में जो स्वेलिंग थी, जो वहाँ पे टिश्यू रप्चर हुआ, तो वहाँ पे जो है वो बोन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, मेटाप्लेजिया क्या करता है, मेटाप्लेजिया जो है वो एक से दूसरे को कन्वर्ट कर देता है। इसको हम जो है वो एक तरह का अडेप्टिव रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। और दूसरा ये कि लेकिन जो है वो मेटाप्लेजिया जो है वो मीजेनकाइमल सेल्स के अंदर भी होता है, जैसे हमने बोला मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। इसमें यही होता है कि बोन की फॉर्मेशन हो जाती है इन सॉफ्ट टिश्यू जहाँ पर इंजरी फोकाई होता है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेजिया पे आ जाए। डिस्प्लेजिया के ऊपर क्या हो रहा है कि अच्छा एक चीज़ ये कि मेटाप्लेजिया में विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से मेटाप्लेजिया हो सकता है। सो रिमेंबर विटामिन ए डेफिशिएंसी इन मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया में डिस्प्लेजिया में जो है वो रिवर्सिबल लॉस होता है शेप का, साइज़ का और ओरिएंटेशन आर्किटेक्चर का लॉस हो जाता है, दैट इज़ डिस्प्लेजिया। और इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इन प्रिंसिपली जो है वो ये एपिथीलियम है वहाँ पर जब डिस्प्लेजिया होता है, जो यूनिफॉर्मिटी है सेल की वो और उसका आर्किटेक्चर जो है वो लॉस हो जाता है। डिस्प्लास्टिक सेल्स जो है वो उसको हम ल्यूमॉर्फिक सेल्स भी कंसिडर करते हैं। और इसमें क्योंकि यहाँ पर जो है वो हाइपर क्रोमैटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि एबनॉर्मली सेल के हिसाब से जो है लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं। माइटोटिक फिगर्स जो है वो हमें एबंडेंटली जो है वो डिस्प्लास्टिक टिश्यू के अंदर मिलती हैं। माइटोटिक फिगर्स मिलती हैं। यहाँ पर डिस्प्लेजिया के अंदर शेप लॉस हो जाएगी, ओरिएंटेशन लॉस हो जाएगी, साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा वो, लेकिन ये सब रिवर्सिबल होता है। डिस्प्लेजिया जो है वो रिवर्सिबल होता है। डिस्प्लेजिया में जो है वो न्यूक्लियर क्रोमैटिन रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो सेल्स होते हैं वो ल्यूमॉर्फिक सेल्स कहलाते हैं। डिस्प्लेजिया में ल्यूमॉर्फिक सेल्स कहलाते हैं। आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन नहीं रहती डिस्प्लेजिया में। और इसके अलावा जो माइटोटिक फिगर्स हमें जो है वो मिलती हैं इन डिस्प्लेजिया। हाइपर क्रोमैटिक न्यूक्लियाई होता है और न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एप्लेजिया में क्या होता है कि सेल प्रोडक्शन नहीं होती ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तो वो होता है एप्लेजिया। जैसे कि यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस, दैट इज़ ड्यू टू एप्लेजिया, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो है वो सेल प्रोडक्शन नहीं हुई, तो फिर इसकी वजह से यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस हो गई। हाइपोप्लेजिया में क्या होता है कि सेल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो टिश्यू बनता है उसका साइज जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रीक ओवरीज इन द टर्नर सिंड्रोम। स्ट्रीक ओवरी इन टर्नर सिंड्रोम इज एग्जांपल ऑफ हाइपोप्लेजिया। स्ट्रीक ओवरी इन टर्नर सिंड्रोम is example of hypoplasia. Streak ovary turner in turner syndrome. Streak ovaries in turner syndrome उसकी वजह से क्या, वो किस वजह से, हाइपोप्लेजिया की वजह से होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड एप्लेजिया क्यों होती है, एप्लेजिया तब इसलिए होती है क्योंकि सेल प्रोडक्शन नहीं हुई, इस वजह से फेलियर हुआ और ऑफ सेल प्रोडक्शन, तो एप्लेजिया हुआ। यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस। अच्छा, कौन कौन से मॉर्फोजेनेसिस में एरर है। सबसे पहले एजेनेसिस में क्या हुआ कि ऑर्गन ही एब्सेंट है एजेनेसिस में। क्यों, क्योंकि प्राइमोर्डियल टिश्यू एब्सेंट था। अगर प्राइमोर्डियल टिश्यू एब्सेंट होगा तो फिर ऑर्गन भी एब्सेंट होगा और इसको हम कहेंगे एजेनेसिस। अगर प्राइमोर्डियल टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन इस डिस्पाइट प्राइमोर्डियल टिश्यू के प्रेजेंट होने के ऑर्गन नहीं बना, दैट इज़ एप्लेजिया। और अगर जो है वो प्राइमोर्डियल टिश्यू प्रेजेंट है और ऑर्गन बना लेकिन इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुई, तो दैट इज़ हाइपोप्लेजिया। ठीक है, अगर एजेनेसिस है यानी कि जो है वो ऑर्गन बना ही, यानी कि प्राइमोर्डियल सेल ही नहीं था, प्राइमोर्डियल टिश्यू नहीं था, तो फिर ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं हुई, दैट इज़ ऑर्गन एब्सेंट था, तो दैट इज़ एजेनेसिस। एप्लेजिया क्या होगा कि अगर जो है प्राइमोर्डियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होगा लेकिन ऑर्गन नहीं बनेगा, तो दैट इज़ एप्लेजिया। अगर जो है वो प्राइमोर्डियल टिश्यू प्रेजेंट होगा लेकिन इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट होगी, तो दैट इज़ हाइपोप्लेजिया। डिफॉर्मेशन एंड मेलफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। डिफॉर्मेशन में एक्सट्रिंसिक डिसरप्शन होती है, और ये होती है आफ्टर द एम्ब्रियोनिक पीरियड। और जो मेलफॉर्मेशन है वो इंट्रिंसिक डिसरप्शन होती है और ये होती है बिफोर द एम्ब्रियोनिक पीरियड 3 to 8 weeks. Alright, so agenesis, aplasia, hypoplasia.
एंड डिफॉर्मेशन एंड मेलफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन एक्सट्रिंसिक हो गई, मेलफॉर्मेशन इंट्रिंसिक हो गई। एजेनेसिस में क्या हुआ, ऑर्गन भी एब्सेंट है और प्राइमरी टिश्यू भी एब्सेंट है। एप्लेजिया में ऑर्गन भी एब्सेंट है डिस्पाइट के प्राइमोडियल टिश्यू प्रेजेंट है। हाइपोप्लेजिया में भी प्राइमोडियल टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन लेकिन ग्रोथ कम है, तो इस वजह से इस छोटा है ऑर्गन। डिफॉर्मेशन में एक्सट्रिंसिक डिसरप्शन होती है आफ्टर द एम्ब्रियोनिक पीरियड, और मेलफॉर्मेशन में इंट्रिंसिक डिसरप्शन होती है बिफोर इन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो कि वीक हो गया 3 to 8। acute inflammation and chronic inflammation।